कल आपने सुना होगा कि चलती ट्रेन में एक सिपाही ने 4 लोगों को गोली मार दी। वजह क्या कि ट्रांसफर की वजह से टेंशन और डिप्रेशन में था। 2 कौड़ी की वजह से मानसिक दबाव और 4 लोगों का जीवन पलक झपकते ही खत्म। क्यों कह रहा हूं मैं इसे 2 कौड़ी की वजह? हालांकि अपने अपने लेवल पर अगर देखें तो हर वजह बड़ी होती है जिससे इंसान गुजर रहा होता है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन फिर भी एट द एंड ये 2 कौड़ी की वजह होती है कि जरा सी टेंशन और प्रेशर में आकर इंसान या तो खुद अपनी या फिर दूसरों की जान ले लेता है, यानी या तो खुद आत्महत्या कर लेता है या फिर दूसरों की हत्या कर लेता है। और ऐसे केसेस रोज ही आपको देखने को मिलते होंगे, रोज ही सुनने को मिलते होंगे, देखने को मिलते होंगे। कभी किसी ने कम मार्क्स की वजह से, कम मार्क्स आने पर सुसाइड कर ली, तो कभी किसी ने कर्ज के बोझ से खुद को और परिवार सहित पूरे बच्चों को ही खत्म कर लिया। कभी किसी लड़की ने लड़के को मना कर दिया तो लड़के ने खुद को या फिर लड़की को ही मार दिया है। और कभी किसी वजह से समाज के तानों से तंग आकर किसी ने अपनी जीवन की लीला ही समाप्त कर दी। ऐसे केसेस आपको रोज सुनने और देखने को मिलते होंगे। इंसान अपनी इलॉजिकल टेंशन्स, इलॉजिकल इसलिए क्योंकि ऐसी कोई टेंशन नहीं होती है जिसका कुछ ना कुछ हल नहीं होता हो, तो अपनी ऐसी इलॉजिकल निरर्थक टेंशन के चलते इंसान डिप्रेशन में आ जाता है और इमोशनली डैमेज हो जाता है। इमोशनली डैमेज, उसे कुछ सोचता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, और बस यही होता है वो मोमेंट, वो क्षण। यही उसे अगर प्रॉपर काउंसलिंग के द्वारा सही मार्गदर्शन मिल जाए तो ये सीन बिल्कुल अलग हो सकता है। ऐसे इंसान को सही समय पर सही डायरेक्शन मिल जाए तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ बन सकता है, अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां हासिल कर सकता है। और इसी सेल्फ इमोशनल हैंडलिंग को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। सन 2015 में मैं खुद इमोशनल ब्रेकडाउन में था, किसी को बता ही नहीं ये बात, बता रहा हूं आपको। काम धंधा सब बंद हो गया था, सड़क पर जैसे मैं आ गया था। मेरे मन में भी बहुत नकारात्मक विचार आते थे कि कहीं चला जाऊं सब छोड़ छाड़ करके, मर जाऊं कहीं, वगैरह वगैरह आते हैं, सब लोगों के आते हैं, कई बार ऐसा मूवमेंट आता है। लेकिन उस समय मेरी वाइफ मेरे साथ खड़ी रही, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे सपोर्ट किया, किसी ने मुझे विचलित नहीं होने दिया। एक्चुअली में कोई चाहिए होता है ऐसे समय में जो आपके और डिप्रेशन के बीच में, आपकी जिंदगी और आपकी मौत के बीच में खड़ा रहे, चाहे किसी भी रूप में हो। और यही वो समय था जब मुझे किसी के द्वारा एक सही डायरेक्शन मिला, जब कुछ हफ्ते मैं ऋषिकेश में एक आश्रम में रहा। वहां जीवन को बहुत गहराई से देखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया मैंने वहां से। क्यों? क्योंकि कोई था जिसने मुझसे आकर पूछा कि बताओ क्या हुआ। मुझसे कहा कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और वहीं से एक दिशा मुझे दिखाई दी और मैंने अपने जीवन को लोगों की उम्मीदों को जिंदा रखने के काम में, यानी मोटिवेशन, लाइफ कोचिंग और पर्सनल काउंसलिंग के काम में लगा दिया। सही समय पर मैं संभला तो मैं लोगों को जिंदगी जीने के लिए एक डायरेक्शन दे पाया। जब मुझे लोगों के मैसेज आते, कॉल्स आते कि मेरी वजह से उनका जीवन बदला, और आज भी आते हैं, तो ये भाव मुझे बहुत सुकून देता है कि मैंने निराशा से आशा की ओर आए, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर आए, मृत्यु से जीवन की ओर आए लोगों की दुआएं बहुत कमाई हैं, आशीर्वाद बहुत कमाया है। कितने ही लोग रहे मेरे जीवन में जिन्होंने मेरे मोटिवेशन और मेरी काउंसलिंग के बाद आत्महत्या जैसा विकृत विकार अपने मन से हटाया। शायद यह आंकड़ा 200-250 से अधिक का तो होगा ही। खैर, आज मन की बात कर रहा हूं आपसे क्योंकि बहुत बैड फीलिंग आई, बहुत ज्यादा, जब एक सिपाही, एक रक्षक, तनाव के चलते उसने चलती ट्रेन में 4 लोगों के प्राण हर लिए। दोस्तों, जीवन में बहुत आसान होता है क्विट कर देना, हार कर बैठ जाना, परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देना। मैं भी हार गया था, लेकिन फिर उठ खड़ा होना बड़ी बात होती है। परेशानियां तो आएंगी, आती हैं, आएंगी, जीवन है, लेकिन जीतता वही है जो हार का स्वाद अच्छे से चख चुका होता है। इस बात से मुझे 4 लाइनें याद आ रही हैं, सुनाता हूं आपको। बस तुझे है अकेले ही चलना, बहुत मुमकिन है गिरना फिसलना, गिर के गिरना नहीं बात कुछ भी है, बड़ी बात गिर के संभलना। ये गीत कभी पूरा सुनाऊंगा आपको। दोस्तों, टेंशन से डील कैसे करें, इस पर मेरा एक वीडियो है जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिखाई दे रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी लिंक दे दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, बीच में मत देखना, पूरा देखने के बाद आप उस वीडियो को अवश्य देखें। आज एक्चुअली में मैं कोई आपको अपनी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि परेशानियां,
सबके जीवन में आती हैं, कोई इंसान इससे अछूता नहीं है, मोटिवेशनल स्पीकर भी इससे बच नहीं सकते हैं। लेकिन इन परेशानियों को पीछे करके जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। दोस्तों, जीवन में बुरे और बद से बदतर हालात तो सभी के सामने आते हैं, पर कोई उन्हीं हालातों में रिकॉर्ड तोड़ देता है तो कोई उन्हीं हालातों में खुद को तोड़ देता है। समझना मेरी बात को। जीवन के सफर में आने वाले चुनौती रूपी पत्थरों से कोई अपनी कब्र बना लेता है तो कोई उन्हीं पत्थरों से सफलता की सीढ़ियां बना लेता है। सारा खेल माइंडसेट, एटीट्यूड और सही डायरेक्शन का है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं विशेषकर देश के युवाओं से कि ना सिर्फ आप इमोशनल इंटेलिजेंस को समझें, बल्कि आप स्वयं भी लाइफ कोचिंग को, पर्सनल काउंसलिंग को सीखें। आज के इस तनावग्रस्त दौर में हर घर को जरूरत है एक मोटिवेशनल स्पीकर की, एक लाइफ कोच की, एक डिस्ट्रेस हैंडलिंग कोच की, एक हैप्पीनेस कोच की। इसमें कैरियर तो निसंदेह बहुत शानदार है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसके पीछे है वो ये कि आप लोगों को एक उम्मीद दे सकते हैं, उनकी निराशा दूर कर सकते हैं, उन्हें खुशियां दे सकते हैं, उनकी सोच को एक नई और सकारात्मक दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। आज बेशक लोग एंटरटेनमेंट के पीछे ज़्यादा भागते हैं, लेकिन वो लोग अंदर से उतना टूटे हुए भी हैं। मैं काउंसलिंग करता हूँ लोगों की, लगभग हर हंसते हुए चेहरे के पीछे कुछ आंसू हैं, मैं जानता हूँ। सो आप में से किसी को भी अगर लाइफ कोचिंग के कैरियर में उतरना हो, मोटिवेशन के कैरियर में उतरना हो, या इसके बारे में ज़्यादा जानना हो, या यदि आपके स्वयं के मन में किसी डिप्रेशन के चलते गलत विचार मन में आ रहे हों, तो अवश्य मुझे मैसेज करें। आज मैं खुल के बता रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जीवन बहुत अनमोल है दोस्तों, इसे खूबसूरत बनाएं। इस वीडियो को हो सके तो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि लोगों की मदद हो सके। आपका सपोर्ट इस संदेश को कई लोगों तक पहुंचा सकता है। बाकी आप अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।